राधे राधे भाई लोग। स्वागत है आप सबका क्वेश्चन 02 हीरो में। अब हम आप लोगों को क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2 बताने के लिए जा रहे हैं। भाई सवाल को ध्यान से देखो, सवाल कहता क्या है। सवाल शुरू करने से पहले इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा उस पर ध्यान देगा भाई। nवां पद, वां पद, ध्यान से देखना भाई। और यहाँ पर देखो nवां पद ए एन बराबर जो है फॉर्मूला हो जाता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये है तुम्हारा फॉर्मूला। और यहाँ पर देखो, यहाँ पे ए एन है तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें जो ए एन है इसी को कहते हैं अपने लोग अंतिम पद। ये हो गया तुम्हारा अंतिम पद। ये जो ए है तुम्हारा इसको कहेंगे अपने लोग प्रथम पद। प्रथम पद। और ये जो n है तुम्हारा ये हो गया तुम्हारा पदों की संख्या। पदों की संख्या। और d हो गया तुम्हारा सार्वंतर। अंतिम पद, प्रथम पद, पदों की संख्या और ये हो गया तुम्हारा सार्वंतर। तो इसको याद रखना है, इसी पर ही तुम्हारा ये जो चार्ट दिया हुआ है इसी पर बनेगा। और पूरा पूरा बात समझो। कहता कि है निम्नलिखित सारणी में, ये जो सारणी है तुम्हारा, रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी, ये वाला बात, एनवां पद एन और अंतिम पद एनवां पद ए एन, अर्थात ये जो है एनवां पद हो गया और ये हो गया तुम्हारा अंतिम पद। अंतिम पद तुम्हारा हो गया ए एन, एनवां पद ए एन है। तो मुद्दा समझो भाई। अब अपने लोगों को इसमें 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, पांचों सवाल को बनाते हैं। और ध्यान से देखेगा भाई, तब जाके समझेगा। जो बात है ये मिटा दिया जाए सुबुक से। चलो 1 नंबर का बनाते हैं। इसमें जो जो चीज दिया हुआ है उसको लिख लो पहले, ऐसे अपने लोग सॉल्व कर देते हैं। और यहाँ पर 1 नंबर दे दो और यहाँ पे लिखो भाई गिवन दैट, दिया हुआ है। दिया हुआ तुम्हारा कौन सी है ए, लिखेंगे ए बराबर 7। फिर तुम्हारा डी है, डी बराबर लिख दो भाई तुम कौन सी 3। और एन है तुम्हारा 8। और ए एन बराबर पूछ रहा है, ए एन बराबर हो गया तुम्हारा 1। यही निकालना है। अब अपने लोगों को करना क्या है, अभी जो फॉर्मूला जस्ट हम लिखे थे उसी पर चलना है। 9 ए एन बराबर चलो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन बराबर रखते जो जो चीज है उस सब को रख दो और जो निकलेगा वही हो गया अपने लोगों का मान। यहाँ पे लिख दो 7, लिख दिया जाए। प्लस है तो प्लस दे दो, एन का मान है 8 तो 8 दे दो, माइनस 1 दे दो। और यहाँ पर डी, डी का मान कितना है तुम्हारा 3, 3 भी दे दो। यहाँ हो गया 7 प्लस, और ये 7 हो जाएगा तुम्हारा गुना 1, 7 या कितना हो गया 21, 7 या 7 प्लस 21 बराबर हो जाएगा तुम्हारा कितना 21 7 28। अब ये जो निकला तुम्हारा ए एन का मान निकला, इसी 28 को यहाँ तुम भर सकता है। ये जो खाली जगह दिख रहा है तुम्हारा ये हो गया 28। तो सवाल नंबर 1 तुम्हारा हो चुका है। अब चलते हैं सवाल नंबर 2 पे। यहाँ पे 2 रखते हैं और ध्यान देना, करना कुछ नहीं है, इसको हमको सिर्फ हटा देना है। हटा दिए और तुम लोग भी नहीं हटा देना, फिर हम इसको हटा दिए। अब इसमें 2 नंबर में जो जो चीज़ है उसको रखो। 2 नंबर में एक के सीधा में -18 है तो -18 को डाल दो। और डी तुम्हारा खाली है तो डी को खाली छोड़ दो, इसमें वाट लगा दो। एन तुम्हारा 10 है, यहाँ देखो एन का मान 10 दे दो। और ए एन का मान कौन सी है तुम्हारा 0।
an का वैल्यू हो गया 0। अब फिर ये देखो, ये फार्मूला तुम्हारा लिखा हुआ है ये है, फिर इस फार्मूला में सब चीज रखो। an का मान 0 है, 0 दे दो, बराबर a का वैल्यू -18 है, -18 दे दो सुबुक से, प्लस कर दो, और n का मान कितना है 10, ये हो गया 10 - 1, और निकालना कौन सी अपने लोगों को d, और d को रहने दो श्रद्धा भक्ति से। मुद्दा समझना भाई, ये 18 जो है माइनस में है, ये पार आएगा तो प्लस में, ये हो गया 18 बराबर, ये घटेगा तो 9 गुना कितना हो जाएगा d। अब इसको कटा दो, 9 91, 9 दूना 18, पता चल गया अपने लोगों को कौन सी d का मान है तुम्हारा 2। यही तो निकालना था अपने लोगों को। अब जो यहाँ पे खाली जगह था इसमें भर दो 2। तो ये तुम्हारा सवाल नंबर कितना फाइनल हो गया, सवाल नंबर फाइनल हो गया तुम्हारा 2। अब फिर बताएंगे अपने लोग 3 नंबर, ये 3 यहाँ पे कर देते हैं, फिर हम इसको देखो ससार देते हैं, और इस सब को भी ससारिए दो कि याद करेगा तुम लोग भी। मुद्दा समझो। अब 3 नंबर में देखो, ए तुम्हारा खाली है, इसको खाली छोड़ दो, और डी दिया हुआ है -3, -3 को धर दो, एन दिया हुआ है 18, उसको भी लिख दो, और यहाँ पर देखो तुम्हारा ए एन दिया हुआ है -5, उसको भी लिख दो। तो अपने लोगों को अब की बार कौन चीज निकालना है, ए निकालना है श्रद्धा भक्ति से। ध्यान से देखेगा भाई, ए एन का मान -5 है तो -5 रख दिया जाए, बराबर ए का वैल्यू निकालना ही है तो ए को रहने दो, प्लस एन का मान तुम्हारा दिया हुआ है कितना 18, 18 -1, और डी का मान दिया हुआ है तुम्हारा -3, ये हो गया तुम्हारा -5 बराबर, ए को रहने दो, प्लस हो जाएगा तुम्हारा कितना, ये 17 हो जाएगा, और गुना हो जाएगा -3, -3 हो चुका है, और ये हो गया तुम्हारा -5। अच्छा 17 या 51, ये 51 जो है माइनस में, ये पार आएगा तो प्लस में, प्लस कर दो 51, बराबर हो गया तुम्हारा ए। मुद्दा समझना भाई, 51 में 5 जाएगा 46, ए का मान पता चल गया तुम्हारा 46। अब इस 46 को अपने लोग भर सकते हैं जहाँ पे खाली है, तीसरा नंबर में भर दो, यहाँ पे कौन सी 46, ये भी तुम्हारा फाइनल हो गया तीसरा नंबर। अब नंबर चलते हैं 4। अब हम फिर की करते हैं, इसको ससार देते हैं, तुम लोग अपना उतार लेना। ये हो गया तुम्हारा क्लियर। देख भाई, सवाल में है कुछ ना, एक अगर यदि सीख जाता है तो बाकी सब बनेगा। और ये चलते हैं अपने लोग चौथा नंबर। चौथा नंबर देखो कि दिया हुआ है -18.9, ए का वैल्यू है -18.9, ये दिया हुआ है तुम्हारा, और डी का मान दिया हुआ है 2.5, 2.5 लिख दिया जाए, और एन का मान है तुम्हारा खाली, ये तो निकालना ही है। अब ए एन का मान दिया हुआ है 3.6, 3.6 को भी लिख दो सुबुक से। अब जहाँ जहाँ जो सब चीज है वो सब चीज को रख दो, काम बनेगा। ए एन का मान है 3.6, तो 3.6 को रख दिया जाए सुबुक से। मुद्दा समझना, ए का मान है तुम्हारा -18.9, इसको भी लिख दिया जाए सुबुक से, प्लस है तो प्लस दे दो, एन निकालना ही है तो n-1, और डी का मान लिखो सुबुक से, डी का मान है तुम्हारा 2.5। बात को समझो। अब ये है माइनस में, ई पार आएगा तो प्लस में कर दिया जाए, 3.6 प्लस 18.9, और इधर हो गया तुम्हारा n-1 गुना 2.5। अब देखो ये दोनों को जोड़ दो, जोड़ने के बाद की होता है उस पर अमल करो। 9 6 15 5, दशमलव है दशमलव दे दो, 8 3 11, 1 12 2, हाथ में रहा 1 1 1 1 1 2, 225। ध्यान से देखना दोस्त, 225 हो चुका है। इधर आ गया तुम्हारा n-1 इंटू
2.5। अच्छा ध्यान से देखेगा तो अगर यदि अपने लोग n-1 बराबर निकालें तो की हो जाएगा, n-1 बराबर n-1 बराबर हो जाएगा तुम्हारा कितना, ई चला जाएगा ऊपर, ऊ चला जाएगा नीचे, 22.5 बटा 2.5, ये पॉइंट कट गया। मुद्दा समझो, 25 अठा 225 नमा 225, 9 बार में ये देखो n बराबर हो जाएगा तुम्हारा कितना, 9 + 1, ये माइनस में था ऊपर गया तो प्लस में। अच्छा n का मान पता चल गया अपने लोगों का 10, और वो भी श्रद्धा भक्ति से। n का मान 10 पता चल गया है और यहाँ पर अपने लोग 10 भर सकता है। यहाँ भरे हैं, यहाँ भरे हैं, यहाँ भरे हैं, जहाँ जहाँ गोलका गोलका टिक लगाए हैं वो सब जगह भरे हुए हैं। तो ये भी तुम्हारा सवाल फाइनल हो गया। अब लास्ट बचा हुआ है नीचू वाला, अब नीचे वाला पे थोड़ा ध्यान देगा। 5वां नंबर बनाएंगे, ये हो गया तुम्हारा 5, और इस सब को ससार दो सुबुक से, इस सब को भी हम ससार देते हैं। और तुम लोग ससारना मत, तुम लोग बनाना। तो ध्यान देगा भाई, नंबर 5 में तुम्हारा ए का मान है तुम्हारा 3.5, डी का मान है तुम्हारा 0, और एन का मान है तुम्हारा 105, वाह 105, और ए एन तुम्हारा निकालना ही है। अब इसमें जो जो चीज है इसमें अपने लोग भर दो श्रद्धा भक्ति से। ए एन का मान तुम्हारा निकालना ही है तो ए एन को रहने दो। ए का मान है तुम्हारा कितना, 3.5, तो 3.5 को लिख दो, प्लस एन का मान है 105, तो 105 माइनस 1 कर दो, और डी का मान 0 है, तो ए एन का मान हो गया तुम्हारा 3.5 प्लस ई पूरे में 0 से गुना करेंगे तो 0, और ए एन बराबर पता चल गया अपने लोगों का कौन चीज, 3.5। ए एन का मान पता चल गया है 3.5। अब इस 3.5 को कहाँ पे रखेगा, यहाँ पे, यहाँ रख दो 3.5। तो भाई तुम्हारा सवाल नंबर 1 का 5 सवाल हम तुम लोगों को फाइनल कर दिए। और सवाल को बढ़िया से तैयार करेगा, और वीडियो को थोड़ा लाइक कर दिया करो, लाइक करने के लिए तुम लोग भूल जाता है। धन्यवाद। ध्यान दो भाई, ये है तुम्हारा सवाल नंबर 2, एक्सरसाइज 5.2 क्लास 10th। कहता क्या है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। तो औचित्य तो हम दे नहीं सकते हैं, काहे कि हमारे पास है ये ना है, तो हम तुमको सीधा सा सवाल बता देते हैं जो बात है। मुद्दा को समझो, सवाल कहता की है, ये एपी है तुम्हारा दिया हुआ, और का 30वां पद ज्ञात कीजिए, और इसका निकालना है अपने लोगों का 30वां पद। बात समझो, 30वां पद निकालेंगे हम, तुम लोगों को एक चीज क्लियर कर देते हैं। अगर यदि तुमको एपी दिया हुआ है, ये देखो एपी है, तो एपी का जो ये देखो पहला पद होता है, जैसे हो गया A1, A2, A3, A4, इस तरह से चलेगा। और यहाँ पर जो लास्ट में होता है AN, इसी को कहते हैं अपने लोग अंतिम पद, अर्थात nवां पद, nवां पद, nवां पद। और ये जो जितना भी इसको गिनती करेगा ये हो जाएगा तुम्हारा पदों की संख्या। तो मुद्दा समझो भाई, ये जो है तुम्हारा A1, इसी को कहेंगे प्रथम पद, प्रथम पद। ध्यान देना भाई, ये प्रथम पद हो गया, ये द्वितीय पद हो गया, ये तृतीय पद हो गया, ये चतुर्थ पद, इसी तरह से अंतिम तक चले जाएंगे अपने लोग nवां पद तक। तो बात को समझना, अपने लोगों को जब डी निकालना है तो की करेंगे, A2 माइनस A1। उसी तरह से अपने लोग डी बराबर कौन चीज निकालेंगे, ध्यान से देखना, A3 माइनस A2। मतलब अपने लोग यहाँ पे जितना लेते हैं उसमें से अगला एक कम होगा, अर्थात यदि अपने लोग डी बराबर निकालें तो अपने लोगों को AN-1 इस फॉर्मूले पे अपने लोग श्रद्धा भक्ति से चल सकते हैं।
जो बात है ये ऑब्जेक्टिव, हम थोड़ा सा ये तुम लोगों को समझने के लिए बता दिए। मुद्दा कहने का है कि जैसे यहाँ ए है तो अपने लोग इसको बोले हैं प्रथम पद, A2 है तो द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ। अच्छा, कभी कभी तुम लोगों को इसको T1 भी बोलेंगे, T2 भी बोलेंगे, T3 भी बोलेंगे, तुम स्वतंत्र है बोलने के लिए, दोनों चीज बोल सकता है। तो सवाल पे आते हैं। जो बात है, सवाल को थोड़ा ध्यान से देखना भाई। तुम्हारा एपी दिया हुआ है, ये तुम कर दो सॉल्व, और यहां पर दिया हुआ है एपी बराबर, एपी बराबर दिया हुआ है कितना, 10 है, 7 है, 4 है, डॉट 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 का 30वां पद, 30वां पद पूछ रहा है। तो अभी जस्ट बोले हैं इसको प्रथम पद बोलेंगे। ये हो गया T1, ये हो गया T2, ये हो गया T3, इसी तरह से nवां पद। अच्छा, प्रथम पद ए बराबर हो गया 10, और डी निकालना बहुत जरूरी है तुम्हारा। T2 माइनस कुंची करते हैं T1, और डी बराबर T2 का काम क्या कर रहा है, 7 माइनस 10, और डी बराबर हो गया तुम्हारा -3। जो बात है ये तुम्हारा फाइनल हो गया। अपने लोगों को n का मान दिया हुआ है 30, एंड n बराबर कर देगा 30। यहाँ पे देखेगा भाई जल्दी से और श्रद्धा भक्ति से देखेगा तब समझेगा। ये हो गया तुम्हारा n का मान 30। अपने लोग यहाँ पे करते हैं 9, जहां जहां जो सब चीज है उसको रख दो। ए एन बराबर फॉर्मूला जानते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, ए है तुम्हारा, एन का मान देखो 30 है, तो इसके मुंह पे दे दो 30, फुट पे, यहाँ पे लोलकी पे 30 दे दिया है। फिर यहाँ पे देखो ए का मान तुम्हारा कौन सी है, 10, 10 को भी रख दो श्रद्धा भक्ति से, रख दिया। एन का मान है 30 माइनस 1, डी का मान स्पष्ट निकल चुका है -3। यहाँ पे देखो बढ़िया से -3 हो गया। ये देखो तो हो गया 10 अब प्लस 29, 30 में एक जाएगा तो 29 से बचेगा, गुना -3। अच्छा, फिर थोड़ा सा सरिया के देखेगा भाई, 10 29 या 87, -87 में 10 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, -77। और ए 30 का मान निकल चुका है -77। अब जहां पे है उसको मार लो टिक बढ़िया से। अब देखो कहाँ पे है, डी नंबर में है। सवाल नंबर था तुम्हारा 2 का 1, ये तुम्हारा क्लियर हो गया। इसी तरह से दूसरा नंबर भी सेम टू सेम है। सवाल नंबर है तुम्हारा 2, 2 का 2। एपी में एपी तुम्हारा दिया हुआ है और इसमें पूछता है 11वां पद। सेम टू सेम जैसे 1 नंबर का बनाए हैं 2 का 1 नंबर, उसी तरह से 2 नंबर बनेगा। लिख दो यहाँ पे गिवन दैट, और दिया हुआ है तुम्हारा कौन सी, एपी बराबर, एपी बराबर दिया हुआ है -3, -1/2, 2, और डॉट 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 कहाँ तक दिया हुआ है, 11वां पद तक, 11वां पद यहाँ तक तुम्हारा दिया हुआ है। इसको बोलेंगे अपने लोग कौन सी, A1, A2, A3, और ये हो गया तुम्हारा nवां पद 11n। मुद्दे को समझो भाई। अब अपने लोग करते हैं, अपने लोग यहाँ पे 9, ए बराबर कितना हो जाएगा, प्रथम पद ए, सार्वंतर डी निकालो। ए बराबर हो गया -3, डी बराबर हो गया तुम्हारा T2 माइनस T1, और डी का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा कितना, -1/2, माइनस हो जाएगा -3। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेगा, 2 हो जाएगा -1 माइनस माइनस +6, ये हो गया तुम्हारा 5/2, और ये मान निकला है तुम्हारा डी का। जो बात है, अब यहाँ पे थोड़ा सा फरिया के निकाल लो। ए और डी पता चल गया है, एन भी तुम्हारा तुमको पते है, एन, एन यहाँ पे है, ये है एन बराबर 11। अब अपने लोगों को करना की है, ए एन पे चलना है। 9, ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी।
अच्छा, जहाँ जहाँ जो चीज़ है उसको रखने में की दिक्कत है। ए और n का मान हो गया 11, तो 11 दे दो। और a का मान है तुम्हारा -3, तो -3 को भी रख दो सुबुक से। प्लस n का मान 11 है, 11 - 1, और d का मान है तुम्हारा कितना, 5/2। 5 बटा हो गया 2। यहाँ हो जाएगा तुम्हारा -3 + 10 गुना 5/2। ये कटा दो, ये कट गया, 5 दूना 10। अच्छा, 2 पंच 10 ना, 2 पंच 10, 25 25 में 3 जाएगा तो 22। देख, ये 11 का मान निकल चुका है तुम्हारा कितना, 22। इसी का तो जरूरी था। अब इसमें 22 जहाँ पे है टिक मारो, देखो बी नंबर में है, बी नंबर में टिक मार दो, सवाल 2 भी तुम्हारा फाइनल हो गया।